हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बट उससे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स होते कौन कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है जी। तो कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैंने ये प्रिंसिपल्स आपके लिए लेके आई हूँ कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट और ग्रोथ दो चीज़ें की। ग्रोथ क्या होता है कि जब कोई भी मतलब हेयर हो गए आपका, नेल्स हो गए आपके, ये चीज़ें ग्रोथ में आती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट कभी भी मेजरेबल नहीं होती क्योंकि सोसाइटल डेवलपमेंट होती है आप में, ठीक है, इमोशनली आप डेवलप होते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप अप होती है। ये सब चीज़ें क्या डेवलपमेंट में आती हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं डेवलपमेंट के। पहला, इट फॉलोज एन ऑर्डरली प्रोसेस। मीन्स ये एक प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? पहला तो सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल होता है जब क्या है, हेड टू फुट की तरफ डेवलपमेंट होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले अपना सर संभालना सीखता है, फिर जाके उसकी लेग्स वगैरह मतलब चलाना स्टार्ट करता है। बट सबसे पहले वो क्या करता है, अपना हेड संभालना स्टार्ट करता है, जिस वजह से ये डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है जी। फिर आते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? दैट इज फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। ठीक है, कि मतलब इतना सा दायरा है, तो पहले क्या है, सेंट्रल जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं, फिर वो आउटवर्ड्स की तरफ, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड जाके डेवलप अप होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा पहले जनरल चीज़ें सीखता है, फिर जाके स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें उसको समझ में आती हैं। देन इट इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हुई है। हॉलिस्टिक प्रोसेस है ये एक, ठीक है, सभी चीज़ों में डेवलपमेंट होती है, मोरल, इमोशनल, सोशल, सब कुछ। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। हाँ, कि डेवलपमेंट तो देखो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद जाके रुक गई। जैसे ग्रोथ हो गई, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मेच्योरिटी अटेन करते ही बंद हो जाती है। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है वो क्या, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलता है। इंसान सीखता रहता है, लर्न करता रहता है, उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। देन इंडिविजुअल डिफरेंस, कि मतलब डेवलपमेंट में ये ध्यान भी रखा जाता है कि हर एक बच्चे की जो एबिलिटी है वो क्या अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, मतलब हर एक का डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है कि हर बच्चा अलग है। डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, अब कोई जल्दी फटाफट सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, मतलब हर एक बच्चा अपने रेट पे वर्क कर रहा है। जैसे हमारे पास ए कोई स्टूडेंट है, बी कोई स्टूडेंट है, सी कोई स्टूडेंट है। ए बहुत इंटेलिजेंट है, वो फटाफट सीख गया, बट बी वाला इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो वो एवरेज सा सीखेगा, या सी वाला तो बिल्कुल ही नालायक है। तो मतलब क्या है, हर एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है उस चीज़ को। अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट ज़रूरी होती है क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो पहले पहले चीज़ें सीख जाता है उसके माइंड में छप जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो अर्ली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की एज़ कम्पेयर टू लेटर डेवलपमेंट। क्योंकि जो अर्ली डेवलपमेंट में कई बार कुछ आदतें होती हैं जो बच्चे को पड़ जाती हैं, तो वही आदतें उसकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डोंट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। वही कि हर एक बच्चा क्या है, अपनी अपनी रेट पे वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कोई जल्दी सीखे, कोई लेट सीखता है, मतलब हर एक बच्चा अपनी स्पीड से चलता है। ठीक है, इस पे कोई फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते किसी को। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। अभी प्रिंसिपल्स आपको समझ आ गए। तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? पहला, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ये तो है कि वो क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, आपने क्लासीफाई तो कुछ नहीं किया, बच्चों को क्लासीफाई थोड़ा करोगे। इंटीग्रेशन की बात हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हुई है, बट क्लासिफिकेशन की बात नहीं हुई। नॉट पूछा है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, कि बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे का जो माइंड है, वो जो सीखते हैं उसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ पे काम आएगी जो आप सीख रहे हो, बच्चे के माइंड को रीड आउट करना, बच्चे की साइकोलॉजी को। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीमेसी स्टेज ओनली। पहली चीज़ तो देखो, ओनली वाले ना वर्ड्स तो नेगेटिव होते हैं, तो सारे गलत जाएंगे। ओनली वाला वर्ड ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलेसेंस। बच्चे के बर्थ से लेके अडोलेसेंट पीरियड तक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करना चाइल्ड साइकोलॉजी का काम होता है। जैसे कि मैं एक काउंसलर हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो मुझे पता है कि बचपन से लेकर अडोलेसेंट तक क्या चेंजेस होते हैं, मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी आउट करूँगी। वो होती है चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के माइंड को समझना। नेक्स्ट,
द सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज बाय माइलर एंड डोलार्ड सेड दैट, पहले तो मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। माइलर एंड डोलार्ड ने जो थ्योरी दी थी, याद रखना कई बार छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है किसने थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग की या फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट की। तो वो माइलर एंड डोलार्ड ने दी थी। वो क्या कहते थे कि जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो लर्न करते हैं बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, कि मतलब क्या सामने वाला कर रहा है उसको देख के सीखते हैं बच्चे। ठीक है, आपके पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो बच्चा वही सीखेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो बच्चा। मतलब क्या है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा है। वो किसने कंसेप्ट दिया था, ये माइलर एंड डोलार्ड ने। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर भी मिल गया होगा, दैट पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू। सेकेंड, ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। तो दोनों ही ए एंड बी करेक्ट आंसर्स हैं आपके। ठीक है जी, तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है। इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, पहला ही गलत है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अभी हमने पढ़ा। ऑल प्रोसेसेस आर नॉट इंटरकनेक्टेड, सभी कनेक्टेड होते हैं क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स को लेकर है। इट डजेंट प्रोसीड एट सेम रेस फॉर ऑल, ये तो बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चा अपने रेट पे डेवलप करता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे सेम करें। डेवलपमेंट इज़ लीनियर, नहीं, ये ऑर्डरली प्रोसेस है, डिपेंड करता है, लीनियर कभी नहीं होता ये। ठीक है, स्पायरल होता है, ये स्पायरल, कि सभी बच्चे की अपनी डेवलपमेंट रेट है। ठीक है, लीनियर नहीं, स्पायरल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट कि प्रिंसिपल कौन सा है, डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश एंड मुकेश आर इन सेम एज ग्रुप, नरेश और मुकेश दोनों की सेम एज है, मान लेते हैं 7 ईयर्स का ये है, 7 ईयर्स का मुकेश है। ठीक है, दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बट दोनों की जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक स्थिति है, उनकी सोचने का ढंग है, वो अलग अलग है। तो इससे क्या पता लगेगा हमें, मॉडिफिकेबिलिटी नहीं, डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न नो, यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म सेम तो नहीं है। ठीक है, अलग अलग सोच रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिटी हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं कि हर एक बच्चे का अपना एक सोचने का ढंग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हुई है कि चाहे दोनों के एज ग्रुप सेम है, बट दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों की अपनी एक स्किल्स है, अपनी एक एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following principles is not giving importance to related factors in environment of the child development, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इन्वायरमेंट में बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर। पहला, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, इसकी बात तो की गई है, कॉन्टीन्यूटी की बात की गई है, इंटर रिलेशन की बात की गई है, बट सोशल कोग्निशन की कहीं बात नहीं की गई है। कहीं भी प्रिंसिपल में ये तो आया नहीं कि बच्चा सोसाइटी में जाएगा तो जाके सीखेगा, तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, अगर टीचर अच्छे से समझ ले, इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में बिठा ले, तो ये बच्चे के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ लर्नर, कि बच्चे की जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं वो टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, तो उस अकॉर्डिंग वो टीचर पढ़ाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस, कि बच्चा गरीब फैमिली से आया या अमीर फैमिली से आया, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी पढ़ाया जाता है। आइडेंटिफाइंग द बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, आपको बैकग्राउंड से क्या मतलब है, आपको तो पढ़ाने तक मतलब है ना। रैशनलाइजिंग वाई लर्नर्स ऑट टू बी टॉट, कि आप रैशनलाइज कर रहे हो, आप जज कर रहे हो कि क्यों उस बच्चे को पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि टीचर को अच्छे से ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए ताकि वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टडी करते हो आप, उसका क्या स्कोप है, कैसे आपकी हेल्प करेगी। पहला, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है, आप डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आपको पता लगेगा कौन कौन सी स्टेज होती है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, ठीक है जी, लेटर चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है ये आपको पता लगेगा आप अगर आप पढ़ोगे अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पता लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर, सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट में इंटरनल फैक्टर कौन से हैं। इंटेलिजेंस उसकी इंटरनल फैक्टर है, अंदरूनी फिजिकल एबिलिटी उसकी अपनी है, हेरिडिटी फैक्टर्स भी इंटरनल है, तो ऑल ऑफ दीज। आउटवर्ड्स आएंगे तो आउटवर्ड्स इन्वायरमेंट में आ जाएगा, सोसाइटी में आ जाएगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, फैमिली भी एक्सटर्नल फैक्टर में आएगी उसमें।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल। मैंने अभी आपको सिफेलोकॉर्डल पढ़ाया, वो क्या होता है कि बच्चे का पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद मतलब हेड टू टो जाते हैं, ठीक है जी, हेड टू टो डेवलपमेंट होती है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा सिफेलोकॉर्डल, दैट इज फ्रॉम हेड टू फुट। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होता है कई बार, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चे के माइंड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑल आर होमोजीनियस, सारे बच्चे सेम होते हैं, नहीं। कुछ सेम होते हैं, नहीं। कुछ यूनिक होते हैं, नहीं। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक की अपनी एबिलिटी होती है, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, ठीक है जी। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर एक बच्चा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। चाइल्ड साइकोलॉजी का सेंट्रल फोकस क्या है, मतलब मेन फोकस किस पे रखा गया है, टीचर पे, नहीं। टीचिंग प्रोसेस पे, स्कूल पे, नो, चाइल्ड पे। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है या बच्चे की एबिलिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है कि जिसको आराम से सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ गए, इंटरनल आपने अभी पढ़ा था, एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला वो क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं ये डिपेंड करता है, सोशल कंडीशंस कैसी हैं और लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, तो ऑल ऑफ दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसल्स थ्योरी ऑफ मैचुरेशन सेज दैट। अब गैसल की थ्योरी पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो गैसल थे उन्होंने थ्योरी ऑफ मैचुरेशन दी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है, गो थ्रू सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, पर हर एक बच्चा क्या है अपने रेट पे मूव करता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो ये थ्योरी ऑफ मैचुरेशन किसने दी थी, गैसल ने दी थी, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है थ्योरी ऑफ मैचुरेशन दी किसने थी, तो उन्होंने यही बोला कि मेच्योरिटी डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे, मेच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑल चाइल्ड मेच्योर एट सेम रेट। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। ये चीज़ किसने बोली थी, कौन से थिंकर ने बोली थी ये, कि डेवलपमेंट एक बहुत ही सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं, फिर एंड स्लो प्रोसेस होता है, ये स्किनर ने बोला था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि डेवलपमेंट एंड ही नहीं होती, चलती जाती चलती जाती चलती जाती है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल हुआ, कोरिलेटेड, नो, पैटर्न, नो, इन्वॉल्व चेंज, नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चलता जाता है मतलब कॉन्टिन्यू होता रहता, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है जी। नाउ एक मदर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वन ऑफ आवर ट्विन्स हैव लर्न टू वॉक फास्टर देन अदर, कि एक मदर के ट्विन बच्चे थे, दो बच्चे थे, बट एक ने जल्दी चलना सीख लिया और एक ने लेट चलना सीख लिया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ डेवलपमेंट का, तो देखिए ये तो सीधा सा प्रिंसिपल है, दैट डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल्स। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है कि हर एक बच्चा क्या है अपने रेट पे डेवलप करता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है कि कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, किसी बच्चे की अपनी स्किल्स होती है, मतलब बार बार इन्होंने प्रिंसिपल्स में एक ही बात कही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सीता हैज़ लर्न टू ईट द राइस एंड दाल विद हर हैंड बाय सीइंग हर मदर, कि सीता की जो मम्मी है वो राइस और दाल हाथों से खा रही थी, तो सीता ने भी उनको देख के यही सीखा। ये कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, कि जैसा आप देखोगे वैसा ही लर्न करोगे, वैसी आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है जी, जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो। सो these are the questions or principles of development and I hope today's video is useful for you. Thank you very much. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much once again.